सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। इस किताब का नाम कोडेक्स गीगा। कोडेक्स गीगा की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे, अचंभा करेंगे कि लूसीफर भी इस तरीके की किताबें लिख सकता है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जो मनुष्य से संबंध है, पूरा भंडार भरा पड़ा है, ऐसा इस किताब का मानना है। यह कहानी है एक ऐसे बिच्छू की जिसने अपनी जान को बचाने के लिए लूसीफर को अपनी आत्मा को बेचकर शैतान की मदद से लिखी गई। यह कहानी 1648 की गर्मियों में 30 साल का युद्ध व हिंसक संघर्ष जिसने मध्य यूरोप के राजनीतिक और धार्मिक मानचित्र को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया था। युद्ध समाप्त हो गया। एक सेना ने कई बहुमूल्य वस्तुएं लूटी, जिनमें से अब तक की सबसे असामान्य पुस्तकों में से एक थी कोडेक्स गीगा। इतिहासकारों का मानना है कि यही किताब भौतिक रूप से यूरोप मध्य युग की सभी जीवित पांडुलिपियों में से सबसे बड़ी है। कई रहस्यमयी कहानियाँ कोडेक्स गीगा के आसपास के रहस्य को बढ़ाती हैं। हालांकि अधिकांश लोगों गोएत के इतिहास को याद करते हैं। कहानी के अनुसार यह पुस्तक एक बिच्छू द्वारा एक ही रात में तैयार की गई थी, जिसने अपनी धार्मिक प्रथाएं तोड़ दी थीं। इस किताब को लिखने के लिए अपने अपराधों के कारण उसे कड़ी सजा, दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए, ऐसी कड़ी मौत सुनाई गई। उससे बचने के लिए उसने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने एक ऐसी पुस्तक संकलित करने पर सहमति व्यक्त करके खुद को बचा लिया जिसमें मानव के पास मौजूद ज्ञान का भंडार शामिल होगा। बिच्छू ने कहा, केवल एक रात का समय दिया जाए। राजा इस प्रस्ताव को मान लिया। इसके दौरान कार्य करना उसने चालू किया। घड़ी तेजी से चल रही थी और साधु का समय खत्म हो रहा था। मानवता के पास मौजूद ज्ञान का भंडार शामिल उसके दिमाग में जो चल रहा था, उसको लिखना एक रात में नामुमकिन था। लिखने के लिए कई साल का समय चाहिए था और अपनी निराशा में उसने लूसीफर को बुलाया और सहायता मांगी, क्योंकि बिच्छू ने अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ किया। विज्ञान के अनुसार वास्तव में उसे एक रात में लिखा हुआ बताते हैं। उस रात किताब खत्म करने में लूसीफर के द्वारा मदद की गई। एक बार जब पूरा हो गया, शैतान ने पांडुलिपि में अपने स्वयं के चित्र के साथ चिन्हित किया। सामग्री के अंदर छिपे शैतान के इस चित्र के कारण ही इसकी किताब के रूप में पहचानी जाती है। तस्वीर में शैतान काफ़ी बड़ा दिख रहा है और उसकी आकृति पाठक की ओर आगे की ओर झुकी है। वह शगुन की लंगोटी को छोड़कर नग्न प्रतीत होता है। कपड़े का टुकड़ा रॉयल्टी के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यही कारण है कि तस्वीर को अंधेरे के राजकुमार के रूप में शैतान के चित्रण के रूप में व्याख्या किया जाता है। शैतान के चित्र के विपरीत सामने वाले पृष्ठ पर स्वर्गीय शहर का चित्र दर्शाया गया है, जो संभवतः शैतान का संदर्भ है। बेशक वास्तव में पांडुलिपि को पूरा करने में एक रात से भी अधिक समय लगेगा और अधिक सटीक लिखने में 3 दशक लग जाएंगे, लेकिन पुरातत्व माइकल गुलिक द्वारा किए गए संपूर्ण पाठ के गहन विश्लेषण के पुष्टि की है कि यह केवल एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। कोडेक्स गीगा में 5 लंबे ग्रंथों का साथ साथ कुछ बाइबल की तरह भी शामिल है। इसका मतलब यह होगा कि गुमनाम लेखक ने संभवतः अपने व्यासक जीवन का बड़ा हिस्सा कोडेक्स बनाने में बिताया है। सबसे अच्छा अनुमान यह है कि यह एक बिच्छू
था, जो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बोहेमिया अब चेक गणराज्य दिवस का हिस्सा है। पांडुलिपि सफेद त्वचा से ढके लकड़ी के मोटे तख्त से घिरी हुई है। 8-7 इंच इतनी मोटी यह किताब 310 चरम पत्र पृष्ठों से बनी है और इसका वजन 165 पाउंड है। चौड़ाई में पुस्तक लगभग 20 इंच तक फैली है और इसकी ऊंचाई आश्चर्यजनक रूप से 36 इंच है, जिसका अर्थ है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके लंबे इतिहास में दर्जनों पन्ने खो गए हैं, जिनमें से कुछ हिस्से संभवतः जानबूझकर हटा दिए गए थे। कहानियां और किंवदंतियां कहती हैं कि कोडेक्स गीगा इतिहास के दौरान जिसके भी पास था उसके लिए आपदा या बीमारी लेकर आया। कोडेक्स को एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में बनाया गया था, जो बताता है कि पुराने नियम के अलावा इसमें अन्य 8 क्यों पहली शताब्दी ईस्वी के फ्लैश जोसेफ द्वारा लिखित यहूदी द्वारा और यहूदी पुरावेश के। इसमें यह भी शामिल है सेविल के सेंट इसिडोर द्वारा 7वीं सदी का एक विश्वकोश और साथ ही 1045-1125 के बीच रहने वाले कास्मस नामक बोहेमियन बिच्छू द्वारा लिखित बोहेमिया का कानिकल औषधि जैसे कुछ छोटे ग्रंथ शामिल हैं। इसे वो पूरा टुकड़ा करके करते हैं। इस किताब को रहस्यमय तरीके से शैतान के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये मानना है कि ऐसी बहुत सारी अद्भुत किताबें हैं जो कि शैतान की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई हैं और इस संसार में बहुत सारी किताबें हैं जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा और शैतान के प्रेरणा के द्वारा लिखी गई हैं। मुख्य रूप से जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो परमेश्वर का वचन जिसमें शामिल है वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। यदि आप शैतान के द्वारा रचित उन किताबों को पढ़ोगे तो कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा और उसका लाभ होगा, लेकिन अचानक ही आप नाश हो जाएंगे, क्योंकि इस किताब के अंदर जो पाया जाता है, जो रहस्य है, वो आज तक कोई भी नहीं बता पाया और जिसके पास भी ये किताब रही उसको विपत्ति का, बीमारी का, बड़े दुखों का सामना करना पड़ा है। सो कृपया करके हमारी सलाह है कि इस संसार में किताबों का कोई भी गिनती नहीं है, अनगिनत किताब हैं। यदि आप परमेश्वर के पास रहेंगे तो अनंत जीवन आपका है। यदि आप भटकते हैं तो ऐसे जादू, तंत्र, मंत्र, काली विद्या वाली किताबों में ना जाएं, क्योंकि ये आपके जान जोखिम में डालती हैं। ये रहस्यमय किताब आज भी मौजूद है और ये इसके संग्रहालयों में मौजूद पाई जाती है। परमेश्वर का वचन आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा, जिसे हम बाइबल कहते हैं, और इस तरह की किताबें आपको लुभाने के लिए और अच्छा वादा देने के लिए ऐसी बहुत सारी किताब हैं जो लूसीफर के द्वारा लिखी गई हैं और उनमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। जैसे कि लूसीफर हमेशा से झूठ बोलता चला आया है, आज भी ऐसी किताबों का मिलना जो कि एक अचंभा और चौंका देने वाली किताबें हैं, जो कि हमारे लिए, मानवता के लिए एक बड़ा गंभीर समस्या है, क्योंकि ये भटका देने वाली किताबें अंत के समय में मिलेंगी। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में बहुत सारे प्रचार किए जाएंगे जिसके द्वारा लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे लोग भी गुमराह हो जाएंगे। इस तरीके की किताबों से सावधान रहें, क्योंकि ये किताब आज भी मौजूद है और ये जिज्ञासा करता है कि हमें ये किताब पढ़नी चाहिए। ऐसी किताबें बिल्कुल भी ना पढ़ें। आज भी इस किताब का रहस्य बना हुआ है,
सावधान रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। सबको परमेश्वर आशीष दे, बरकत करे।